एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति पर्यटन धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इसके साथ ही दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के अलावा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित स्कूली बच्चे और अन्य जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। यह तिरंगा यात्रा तहसील मैदान से शुरू हुई। तहसील मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः तहसील मैदान पहुंची, जहां इस यात्रा का भव्यातिभव्य समापन किया गया। आयोजन के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी प्यारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। साथियों, आज दमोह में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग उस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए और उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सब में देशभक्ति का जज्बा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जगाने का काम हम सब ने किया। साथियों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। और भी कहा गया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब ने तिरंगा यात्रा निकालकर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि 2047 तक हमें अपने इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, क्रमांक 1 का देश बनाना है, इस देश को इतना ताकतवर देश बनाना है कि आने वाले समय में विश्व की कोई ताकत हमारे भारत की ओर नजर उठा के ना देख सके। इस संकल्प के साथ हम सब ने तिरंगा यात्रा निकाली है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा भी हमारे अंदर जगा है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संकल्प भी हम सब लेंगे कि देश, समाज और राष्ट्र के लिए अगर अपना जीवन भी अर्पण करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तिरंगा यात्रा निकालने का केवल एक ही उद्देश्य है। आज दमोह में तिरंगा यात्रा निकाली गई। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशानुसार और हम सबकी भावना के अनुसार जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है उसका प्रकटीकरण करने के लिए पूरे देश में इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये जो अमृत महोत्सव के 25 वर्ष हैं, इन 25 वर्षों में हम सब ये संकल्प लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि आने वाले जब भारतवर्ष के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में हम अपने इस भारत देश को क्रमांक 1 का देश बनाएंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, इतना ताकतवर देश बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के ना देख सके और 2047 तक भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। इस सारे संकल्पों को लेकर ये तिरंगा यात्रा हमने निकाली है और ये नारे भी लगाए हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन अमर शहीदों को भी याद कर रहे हैं और उस विभीषिका को भी याद कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका का हमको सामना करना पड़ा था, तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उस संकल्प को भी याद कर रहे हैं। जैसे अटल जी ने लिखा है कि 15 अगस्त कहता हमसे आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज हम कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इस संकल्प को लेकर हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संकल्प जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन का लगातार ये आयोजन है। कल हमने सबसे पहले मानव श्रृंखला बनाई थी, उसमें 4500 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। आज हमारी तिरंगा यात्रा थी और तिरंगा यात्रा में इस बार कुछ अलग एक फ्लेवर था। पहली चीज़ तो इसमें हमने इसको सर्व समावेशी बनाया। तो इसमें दिव्यांग थे, इसके बाद इसमें हमारे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग थे, इसके बाद हमारी वो बेटियां थी जो कभी जो है कुछ और काम करती थी, पन्नी बीनने का काम करती थी, लेकिन आज वो तिरंगा झंडा बना करके उन्होंने रोज़ाना वो सेल कर रही हैं उसको, और वो आत्मनिर्भर बनने वाली बेटियां आज इसमें थी। हमारे 3rd जेंडर के लोग इसमें आए थे, महिलाएं थी, अग्रवाल समाज से लेकर के ब्रह्म कुमारी संस्था से लेकर के अन्य अनेक सामाजिक संस्थाओं की महिलाएं थी, और हमारे स्कूली बच्चे थे, युवा थे, बुजुर्ग थे और पुलिस के हमारे सभी साथी थे। तो कुल मिलाकर के ये समाज के सभी वर्गों को लेकर के जनप्रतिनिधि थे, हमारे सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि थे, तो पूरा समाज इकट्ठा, व्यापारी बंधु थे, सब थे। तो ये इस तरह का आयोजन था जिसमें पूरा हर वर्ग जो है इसमें शामिल हुआ है। और माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने इस यात्रा का नेतृत्व किया और उन्होंने इसको संबोधित भी किया। मैं पूरे दमोह जिले के सभी नागरिकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे और इस यात्रा को सफल बनाया। कल के दिन और विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि कल माननीय प्रभारी मंत्री जी भी रहेंगे, तो कल सुबह 10 बजे सभी को कीर्ति स्तंभ इकट्ठा होना है। और कल हम लोग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके एक बड़ा तिरंगा मार्च कर रहा है, और इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें एक साइकिल रैली होगी और बाइक रैली होगी। तो हमारे पुलिस के साथी जो है बाइक से सम्मिलित होंगे और हमारे स्कूली छात्र छात्राएं और सामाजिक हमारे संगठनों के लोग वो और हमारे युवा साइकिलों से सम्मिलित होंगे, और इसका नेतृत्व तो माननीय प्रभारी मंत्री जी करेंगे। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जो है ये समाप्त होगी। तो कल के लिए भी मेरा आह्वान है कि बड़ी से बड़ी संख्या में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हों
और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके अलावा कल 2 और बड़े कार्यक्रम हैं। कल एक बलराम मेला है, कल बलराम जयंती है, तो कलेक्ट्रेट के परिसर में बलराम मेला लगाया जाएगा। सभी किसान संगठनों और किसान बंधुओं से आग्रह है कि उसमें पहुँचे। कल एक रक्तदान शिविर भी कलेक्ट्रेट में लगा है, अधिक से अधिक संख्या में जो रक्त दे सकते हैं ऐसे वयस्क उसमें सम्मिलित हों। कल माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी रखी गई है। तो कुल मिलाकर के कल बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मेरा आग्रह है कि सभी बड़ी से बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में उपस्थित हों। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया है कि सर्व समाज सर्व वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे और एक बहुत लंबी और बहुत ही बृहद तरीके से एक अच्छी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारा पुलिस का बल जो आज फाइनल परेड रिहर्सल के लिए उपलब्ध था वो भी इसमें शामिल हुआ था, पुलिस बैंड भी शामिल हुआ है और माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक ये बृहद रूप से बहुत ही शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई थी।